सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। भैया जी आपको भी राधे राधे। महाराज जी एक चरित्र है जो स्वाध्याय तो नहीं किया है, आपके मुखारविंद से श्रवण किया है काफ़ी समय पहले। घना नाम से एक संत भक्त हुए, दक्षिण भारत के, काफ़ी पूर्व की घटना है। शायद उस समय जैसे श्रवण किया है कथा के अनुरूप ऐसा लगता है कि मुगल साम्राज्य उस वक्त भारत में था। 300-400 साल पुरानी 300-400 साल पुरानी ये कथा रही होगी। उसमें मुगलों का राज था। मुगलों का राज्य था, हाँ जी। घना नाम से एक भक्त हुए जो बाल्य काल से ही मंदिर और भजन कीर्तन में भाव रखते थे। लेकिन जिस गांव में ये रहते थे वहाँ उनसे ज़्यादा मुगल आबादी थी, मतलब मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। और मुसलमानों का उस वक्त व्यवहार ऐसा रहता था कि जो हिंदू परिवार थे या उनके जो मंदिर हैं या आस्था के जो भी स्थल हैं वहाँ पर वो अपने हिसाब से व्यवहार करते थे। मैंने वहाँ जो मुसलमान थे ना वो दरअसल सब हिंदू थे, लेकिन मुगलों ने इतना अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया तो कई डर के मारे तलवार की नोक पर डर के मारे वो धर्म परिवर्तन कर दिया। मैंने था पूरा गांव हिंदुओं का, लेकिन उसमें लगभग सारे मुसलमान बन गए। आज भी हिंदुस्तान में अधिकतर मुसलमान हिंदू ही हैं। इनके डीएनए टेस्ट करके देखो ये सब हिंदू है, अधिकतर हिंदू है। क्योंकि जो मुसलमान आए थे राजा वो कितने लाएंगे, अपने साथ करोड़ों लोग थोड़ी लेके आए थे, वो करोड़ों तो सब हिंदू ही थे ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया अत्याचारों से बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, बस जान बचाने के लिए। तो ऐसा ही उनके गाँव में भी हुआ। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया वो गाँव छोड़ के चले गए, और जो गाँव छोड़ के जाने में असमर्थ थे उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो काफी बड़े गाँव में कोई 3-4 परिवार ऐसे रहे जो सनातनी थे, जो सनातनी पक्के थे, भले मर जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ना धर्म छोड़ेंगे ना अपनी जन्मभूमि छोड़ेंगे। तो इस भाव से वो अड़े रहे। लेकिन मुगलों का तो उसी तरह का व्यवहार था। हर तरह की, जैसे मंदिरों के सामने या फिर आस्था स्थलियों पर या घरों के बाहर हर तरह के, जिस तरह का उनका अपवित्र भोजन है उसी तरह की व्यवस्था सारी दर्शाना और उनका मन खराब करना। बिल्कुल। इस तरह का पूरे गांव का गौ हत्या करते थे गौ हत्या करते। हिंदू से मुसलमान बने उनसे भी गौ हत्या कराई, गौ हत्या करवाते, गौ मांस उनको खिलवाते थे, उसी शर्त पे उनको मुसलमान यहाँ तक कि गांव का जो कुआं था उसमें भी गौ मांस डाल दिया कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो अपने आप ही मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि पतित हो जाएगा, सनातन रहेगा नहीं, पतित हो जाएगा। तो क्योंकि गौ मांस वाला पानी पी लिया, तो 3-4 घर ऐसे निकले पक्के, उन्होंने कुएं को छोड़ दिया पानी भरना। दूर से गांव के बाहर से सरोवर से पानी लाते हैं। तो गांव के बाहर जो सरोवर था वहीं पे मंदिर था। कब सुनी थी कथा आपने? ये तो मैंने बड़े साल पहले। हाँ, तो जब यहाँ आए थे उन्हीं 1-2 सालों के मध्य में ही सुनी थी ऐसी कथा। तो वहाँ गांव के बाहर एक सरोवर था, सरोवर के पास ही मंदिर था। क्योंकि अब हिंदू परिवार तो रहे नहीं थे, तो मंदिर की भी सारी सब्बा लगभग खत्म हो गई थी। बस जो 2-3 परिवार थे वही दर्शन के लिए यथा कथा जाते थे। तो वहीं पर ये भक्त बालकाले से बल्कि मंदिर में खंडहर सा हो चुका था जी, क्योंकि 2-4 घर रह गए थे, उनके पास मंदिर को संभालने की व्यवस्था भी नहीं थी। और फिर वो डरते भी थे कि मंदिर जाएंगे तो ये हमको मार देंगे, मुगल लोग हैं वहाँ। तो फिर भी 4 परिवार है तो एक साथ हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं अकेले में ही कुछ अपहरण करके कुछ गलत कर दें, तो इस भाव से मंदिर जाना भी नियमित सा था। बस कुछ गए बार त्योहार फिर हो गया, तो उसी वजह से मंदिर की भी लगभग खंडर की जैसी स्वरूप हो गया था। पर जो घना भक्त थे ये बचपन से ही कीर्तन करते हुए मंदिर जाते थे, प्रातः काल से ही 4 बजे ही, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन करते हुए मंदिर जाते थे। इनके नाम जब को सुनकर इतना प्रभाव रहा कि जो 4-5 परिवार के बच्चे थे वो भी साथ में जाते थे। और इनके परिवार के पास में जो मुगल परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, उनके बच्चे, क्योंकि बालकों को तो कोई बोध नहीं है ना कि क्या हिंदू है क्या धर्म है, बालकों में तो कोई वो नहीं होता बिल्कुल। और जब कीर्तन करते तो उनको संकीर्तन तो कलयुग में वैसे ही प्रभाव। दूसरी बार जो मुसलमान थे, वो जैसे आप कह रहे हैं मुसलमानों के बालक, दरअसल कुछ समय पहले वो भी तो हिंदू ही थे, ब्लड तो उनमें हिंदू वाला है, तभी तो आकर्षित हो गए थे। इसलिए जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो भी कीर्तन में आकर्षित हो गए। तो संस्कार तो हिंदू वाले थे, और हिंदू वाले संस्कार थे तभी तो हिंदू में जन्म हुआ। और जब उस कीर्तन का प्रभाव ये रहा कि जब वो कीर्तन घना भगत के मुख से सुनते थे तो वो भी कीर्तन में लग जाते थे। उनको नहीं पता श्री कृष्ण और गोविंद हरे मुरारी कौन है, बस गाने में अच्छा लग रहा है, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है, मनोरंजन के भाव से वो उससे जुड़ जाते, और उन्हीं की तरह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनके साथ मंदिर जाते थे। कुछ समय यही चलता रहा। तो जो गांव के जो मौलवी थे उनको जब पता लगा कि हमारे मुस्लिम धर्म के जो बालक हैं वो भी जा रहे हैं, और इस तरह से तो हमारा तो लक्ष्य है कि मुसलमानों को बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे मुसलमान तो हिंदुओं की ओर बढ़ने लगे हैं। तो उनको विपरीत सी परिस्थिति देखकर काफ़ी क्रोध हुआ। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को रोकने के सारे मुसलमान जो परिवार थे वहाँ तक पूरा संदेश पहुँचाया कि नवाब से मिले, वहाँ के नवाब से मिले,
कि यहाँ के जो मुसलमान हिंदू जो थे मुसलमान बन गए, वो दोबारा से हिंदू बनने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ कट्टर, कुछ कड़क कदम रोका उठाए। जाए, हाँ इनको जी। रोका जाए। तो नवाब ने मृत्यु दंड सुनाया, जो जाएगा उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन जो बालक हैं ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे हैं, उनको मृत्यु का भी नहीं पता मृत्यु क्या होती है। और जब जो कहते हैं बच्चों को तो अच्छी लगती है चीज़ करनी है, तो उसी भाव से वो कीर्तन में संलग्न रहते थे। उनके परिवारों को भी उन्होंने, मौलवियों ने समझाया कि बच्चों को रोके, लेकिन वो भी चुपचाप चले जाते थे उनकी नज़र बचा के, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता था। तो जब बहुत प्रयास किया गया नवाब के द्वारा भी और मौलवियों के द्वारा भी, और उन बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया गया, तो उन्होंने ये घोषणा की कि कैसे भी गुप्त तरीके से इनको मृत्यु दे दी जाए। जब इनको कष्ट होगा, मृत्यु होगी, 4 लोग मरेंगे तो 40 अपने आप सुधर जाएंगे, इस भाव से। 4 मरेंगे, 40 अपने आप सुधरेंगे, बिल्कुल। तो इस भाव से उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जाएंगे, उस वक्त तो कोई देखने वाला है नहीं, तो उन्होंने शीशे लिए, कांच के टुकड़े, उनमें जहर लगा दिया और उनको जिस मार्ग से वो कीर्तन करते हुए मंदिर जाते थे, उस मार्ग पर फैला दिया। उनके जाने से पहले अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, शीशे दिखेंगे ही नहीं, शीशे दिखाएंगे, कांच के ऊपर पांव पड़ेगा आगे जाके, और ब्लड में जैसे ही जहर जाएगा अपना काम करेगा और ये पूर्ण हो जाए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस भाव से उन्होंने शीशे वहाँ पर टुकड़े कांच के वहाँ बिखेर दिए जहर लगा के। पर ठाकुर जी की कृपा थी, और भगत तो भगत होते हैं, ठाकुर जी पहले ही उनकी रक्षा में पहले खड़े होते हैं, चाहे संकट आए नहीं, पर ठाकुर जी पहले खड़े रहते हैं। देखो, सच्चे भक्तों के भगवान हर पल रक्षा करते हैं जी। तो जब वो कीर्तन करते हुए घना भगत जी भक्तों के बच्चों के साथ जा रहे थे, उन कांच वाले मार्ग से ही गए, पर उनके किसी के भी पाँव में एक भी कांच नहीं चुभा। ये ठाकुर जी की उन पर कृपा रही। कीर्तन करते हुए वो अपनी गए, कांच के ऊपर पाँव रखते हैं, लेकिन उनके पाँव में नहीं लगा, पाँव में नहीं लगा जी। कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाके जब उन्होंने दर्शन किए, तो दर्शन में झांकी ये हुई कि ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान मंदिर में विराजमान है, और मुरली जैसे उन्होंने हाथों से पकड़ रखी है, तो उनके हाथों की हथेलियों से खून निकल रहा है। ये दर्शन बंसी पकड़ी हाथों में, और हाथों से हथेलियों से खून टपक रहा है, मूर्ति में से हाँ जी, विग्रह स्वरूप में से खून टपक रहा है। इसको देख के उन सबको बहुत कष्ट हुआ कि ये हुआ क्या, कि समझ में उनको आया नहीं, कि उनको तो कांच अगर चुभते तो समझ में भी आता कि हमारे चुभे हुए, ऐसा कोई भाव आता, पर उनको बिल्कुल ये लीला समझ में नहीं आई ठाकुर जी। पर वो दुखी हुए कि ये क्यों हुआ। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि ठाकुर जी की वाणी में आकाशवाणी, मंदिर से आकाशवाणी, हाँ, माने विग्रह से आवाज आई। हाँ जी, विग्रह से ठाकुर जी की आवाज ही कहेंगे इसे, आकाशवाणी स्वरूप में। ठाकुर जी ने हाँ जी, ठाकुर जी की तरफ से एक पदगान वहाँ पे हुआ कि जहाँ भगत मेरे पाँव धरे वहाँ पग धरे वहाँ रखूँ मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूँ कबू न छोड़ूँ साथ। जब इस वाक्य को उन्होंने सुना, तो अभी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसका भाव समझ में भी नहीं आया, इसका भाव क्या था। मंदिर से आवाज आई कि जहाँ भगत मेरा पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। ये मूर्ति में से आवाज आई, ये दोहा जी। फिर इस पद को, दोहे को सुनकर धना भगत जी और जो उनके साथ के बालक थे, उन्होंने समझा नहीं इसका मतलब क्या है, क्योंकि खून का तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था कि हमारे रास्ते में कोई कष्ट हुआ है, उसकी वजह से ठाकुर जी ने कुछ कृपा की है। ये तो उनको ज्ञान ही नहीं था। पर इस बात का मतलब समझ गए कि ठाकुर जी ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी ही रक्षा की है, ये अभी उनको जानकारी नहीं थी। पर वहाँ पर कितने समय वो उन्होंने कीर्तन किया। मौलवियों को और नवाब को जब ये सूचना लगी कि मंदिर में से अभी भी कीर्तन की आवाज आ रही है, कीर्तन की आवाज आ रही है, मतलब पहुँच कैसे गए? बच्चे तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मृत्यु प्राप्त हो जाना चाहिए था जहर के शीशे चुभने से। फिर वो अपने घोड़ों पे सवार होके देखने गए कि इसी रास्ते से तो गए थे ना ये, कि जिस रास्ते में ये जहर से भरा हुआ कांच बिखेरे गए, जिनको हमने काम दिया था, उन्होंने किया भी कि नहीं किया। और अगर कर दिया तो इन्होंने रास्ता तो नहीं बदल दिया, क्योंकि अगर इन्होंने रास्ता बदला मतलब कि इनको हमारी योजना की पूर्व सूचना हो गई है। तो इस मतलब किसी भेदी ने बता दिया। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए स्वयं नवाब और मौलवी घोड़े पे सवार होकर उसी रास्ते पे पहुंचे, देखने की इंक्वायरी करने के लिए कि मंदिर से आवाज आ रही है, वहां तक पहुंच कैसे गए। और अभी सुबह कांच बिखेरा भी कि नहीं बिखेरा, हमारा रकम जा रहा, जाके इंक्वायरी करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को भी जहर देंगे तो मर ही जाएगा सामान्य रूप से, तो बिल्कुल। तो उनको लगा कि अभी वो जो हमने पूरी जो योजना बनाई थी वो हुई नहीं है, कांच बिखेरे ही नहीं गए हैं। तो उसको देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कांच पड़े हैं, लेकिन जैसे ही उनके घोड़े उन कांचों के हाथ से निकले तो वो कांच उनके घोड़ों को ही चुभ गए। और क्योंकि कांच में तो जहर था ही, और उन्होंने घोड़ों पे भी काम किया, थोड़ा सा आगे घोड़े चढ़े और वो बेहोश होकर गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिल्कुल, घोड़े मर गए। हाँ जी, क्योंकि उसमें ब्लड मिल गया, ब्लड में जहर मिल गया, हाँ। और इससे वो मृत्यु हो गई। अब वो नवाब एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं जो कि मर चुका है।
मौलवी है वो भी घोड़े के ऊपर बैठे हैं, वो भी मर चुका है, और जो चारों तरफ शीशे पड़े हैं जहर वाले। चारों तरफ कांच बिख रहा है, अब वो वहाँ घोड़े से उठ मर ही गए। नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो वो वहाँ इतना डर गए हैं क्योंकि इस रास्ते से ही अगर वो गए तो वो क्यों नहीं मरे, और अभी मर गए तो हम कैसे बचें, क्योंकि हम भी नहीं उठ पा रहे हैं। इतने में वो सुबह का समय हो गया, कीर्तन पूरा करके जैसे ही भगत जी और उनके साथ जो बालक थे सब आ रहे थे, तो उन्होंने आके उनसे पूछा कि आप मरे हुए घोड़ों पे क्यों बैठे हैं, घोड़े तो जिंदे पे बैठी है, मरने बैठने का क्या मतलब है। तब उनको समझ में तो आ गया ये इधर से गए और इनको कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कोई लीला और हुई अब भी है। इधर से ही आ रहे हैं, अब भी इधर से आ रहे और हैं, कांच के ऊपर से आ रहे हैं, अभी ऊपर से आ रहे हैं, उनके सामने से कांचों पे से होते हुए आ रहे हैं, और उनको ये भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई कांच पाँव के नीचे है, जहर वाला है वो तो कोई सूचना ही नहीं है, लेकिन कोई चीज़ चुभी है इतना भी उनको अनुभव नहीं हुआ। उनके लिए तो वहाँ कांच है ही नहीं, कांच है ही नहीं, जैसे सामान्य मार्ग रोज होता है प्रतिदिन, और उसी तरह मौलवियों को कांच दिख रहा है, और मौलवियों को नवाब कांच दिख रहा है, और कांच उनको चुभी गया है, घोड़े मर भी गए हैं, उन पर पूरा असर भी हो गया है। तो इससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उनके दिमाग में ये बात हो गई कि कुछ कृपा हुई है, कुछ इनके जो भगवान हैं उनकी लीला हुई है, समझ गए इनके साथ कोई चमत्कार, और ये कोई सिद्ध प्राप्त भक्त हैं। तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की और अपनी सारी जो गलती थी उनके सामने प्रकट कर दी कि आपके, और जितने मुसलमान बन गए थे हिंदू, वो सारे के सारे इस चमत्कार से फिर वापिस हिंदू बने। हिंदू हो गए। ये दक्षिण भारत की कथा है घना भक्त की।